अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज के वाजिबात कितने हैं, सजदा सहव कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इस सिलसिले में हमारी गुफ्तगू चल रही है। आज इंशाअल्लाह नमाज के वाजिबात कंप्लीट हो जाएंगे। नमाज का सही होना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हर मुसलमान की नमाज़ सही होनी चाहिए। मेरी ये फ़िक्र है और कोशिश है, ऑफ़लाइन भी मैं कोशिश करता हूँ, कोर्स मैंने चला रखे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ऑफ़लाइन भी लोगों की नमाज़ें ठीक करा रहा हूँ, ऑनलाइन भी मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, अपनी हैसियत के मुताबिक, ताकत के मुताबिक आप लोगों की नमाज़ सही कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल फरमाए। नमाज के कितने वाजिबात हैं, सजदा सहव कब किया जाता है, आप इसको जान चुके हैं। पिछली क्लिप्स अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें और उन क्लिप्स को जाकर देख लें। नमाज के अंदर जब गलती हो जाती है और हमसे नमाज का कोई वाजिब छूट जाता है या बहुत सारे वाजिबात छूट जाते हैं तो सजदा सहव किया जाता है। नमाज के वाजिब छूटने पर अगर किसी ने सजदा सहव नहीं किया तो फिर नमाज दोहरानी पड़ती है। नमाज वाजिबुल इआदा होती है, यानी उसको दोबारा पढ़ा जाता है। लेकिन अगर सजदा सहव कर लिया तो फिर दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नमाज के वाजिबात जो हैं वो आप लोगों की खिदमत में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। कल जो मैंने आप लोगों को बताया था वो मैं दोहरा दूँ कि फ़र्ज़ नमाज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा तमाम नमाज़ों की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना। फ़र्ज़ नमाज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा तमाम नमाज़ों की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना। समझ रहे हैं आप। दूसरा मैंने वाजिब आपको बताया था, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में और वाजिब और सुन्नत की और नफल नमाज़ों की तमाम रकातों में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ना। फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में और फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा सुन्नत, नवाफिल, वित्र तमाम नमाज़ों में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाना, ये भी वाजिब है। तीसरा वाजिब है सूरह फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना। हम जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हमने सुबहानकल्लाह पढ़ी और सुबहानकल्लाह पढ़ने के बाद हमने सूरत शुरू कर दी, लीलाफ़ी कुरैशिन इलाफ़िहिम रिहलत शिताई वस्सैफ़। तो अब सजदा सहव हमें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सूरह फातिहा पहले पढ़ना ये वाजिब है और सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना ये वाजिब है। समझ रहे हैं आप। यानी पहले स्टेप बाय स्टेप, पहले सूरह फातिहा पढ़ना, फिर सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाना, ये वाजिब है। किसी ने अगर पहले सूरत पढ़ दी, बाद में सूरह फातिहा पढ़ ली तो फिर सजदा सहव करना पड़ेगा और नमाज कंप्लीट करना पड़ेगी। उसके बाद है क़िराअत और रुकू में और सजदों और रकातों में तरतीब कायम करना। तरतीब कायम करना मतलब ये कि देखिए, तरतीब यानी स्टेप बाय स्टेप। अलहम्दु शरीफ पढ़ना, अलहम्दु शरीफ के बाद सूरत मिलाना, सूरत मिलाने के बाद रुकू करना, रुकू करने के बाद सजदे करना, सजदे करने के बाद फिर बैठना, फिर दूसरा सजदा करना, ये कहलाती है तरतीब। तो क़िराअत और रुकू में और सजदों और रकातों में तरतीब कायम करना ये भी वाजिब है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको दिया कि पहले आपने सूरत पढ़ ली, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ ली, तो ये तरतीब नहीं है, स्टेप बाई स्टेप नहीं है, तो अब सजदा सहव करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने पहले सजदा कर दिया, सजदा करने के बाद फिर बाद में रुकू किया, तो ये तरतीब नहीं है, स्टेप बाय स्टेप नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप पहले रुकू, फिर सजदा, फिर बैठना, फिर दूसरा सजदा, तो ये तरतीब कहलाती है। स्टेप बाय स्टेप अमल को करना ये तरतीब कहलाती है। तो तरतीब कायम करना, क़िराअत में और रुकू में और सजदों में और रकातों में तरतीब कायम करना ये भी वाजिब है। अगर किसी ने पहले गलती से डायरेक्ट वो सजदे में चला गया, फिर बाद में रुकू कर रहा है, तो आप सजदा सहव करके नमाज कंप्लीट हो जाएगी। आगे देखें, क़ौमा करना। रुकू करते हैं हम, तो रुकू करने के बाद हम खड़े होते हैं ना, रुकू किया हमने, रुकू करने के बाद खड़े हुए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो ये जो हम सीधे खड़े होते हैं ये क़ौमा कहलाता है, ये क़ौमा कहलाता है, ये भी वाजिब है, ये भी वाजिब है। अब अगर कोई रुकू था, रुकू से खड़े होने के बाद उसने क़ौमा नहीं किया और रुकू से खड़े होने के बाद फ़ौरन सजदे में चला गया, तो क़ौमा मिस हो गया, इसको क़ौमा कहा जाता है। तो क़ौमा अगर मिस हो जाएगा तो सजदा सहव करना पड़ेगा। तो रुकू से खड़े होने के बाद सीधा खड़ा होना ये क़ौमा कहलाता है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो आप सीधे खड़े हो जाएं तो ये क़ौमा है, फिर उसके बाद सजदे में जाएं। तो अगर किसी से क़ौमा मिस हो जाए तब भी सजदा सहव होगा। आगे चलें, जलसा। जलसा किसको कहते हैं? एक सजदा, 2 सजदे होते हैं ना नमाज में, तो एक सजदा करने के बाद जब हम बैठते हैं तो वो कहलाता है जलसा। एक सजदा करने के बाद जब हम बैठते हैं, एक सजदा किया हमने, अल्लाहु अकबर, अब बैठ गए, तो ये जलसा कहलाता है। तो जलसा करना ये भी वाजिब है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने सजदा किया, पहला सजदा
सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला, वो पढ़ के उठे और जल्दी से फिर सजदे में चले गए, जलसा नहीं किया, तो ये वाजिब मिस हो गया, अब सजदा साफ करना पड़ेगा। तो दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना ये जलसा कहलाता है और ये भी वाजिब है। तादील अरकान, इसके आगे वाला है तादील अरकान। आप काउंटिंग करते रहिएगा, इंशाअल्लाह 14 हो जाएंगे। नमाज के अंदर 14 वाजिबात हैं। तादील अरकान, तादील अरकान किसको कहते हैं? अच्छी तरह रुकू सजदे वगैरह को इत्मीनान के साथ अच्छी तरह अदा करना, ये भी तादील अरकान है। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा कि रुकू बहुत जल्दी से करते हैं, जल्दी से रुकू किया, खड़े हो गए, फिर सजदे में चले गए, फिर सजदा कर लिया दूसरा। तो ये तादील अरकान यानी सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ रुकू करना। कितना इत्मीनान के साथ? कि कम से कम 3 मरतबा तस्बीह पढ़ लें, सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला, कम से कम इतना होना चाहिए। ये नहीं कि बस गए और फिर उठ गए। तो ये तादील अरकान यानी रुकू सजदे वगैरह को इत्मीनान से अच्छी तरह करना, ये भी वाजिब है। अगर गलती से हमने सजदे में गए थे और फ़ौरन उठ गए, तस्बीह बगैर पढ़े, इत्मीनान नहीं लिया हमने सजदे में, तो फिर सजदा साफ़ करना पड़ेगा। अगर किसी ने सजदा साफ़ नहीं किया तो नमाज वाजिबुल इआदा होगी, दोहराना पड़ेगी। आगे देखें कायदा उला, एक होता है कायदा उला होता है, एक कायदा अखीरा होता है। 3 रकात वाली नमाज में और 4 रकात वाली नमाज में जो पहली अतहियात में हम बैठते हैं वो कायदा उला कहलाता है, और आखिर में सलाम फिरने के लिए जो बैठते हैं वो कायदा अखीरा कहलाता है। तो कायदा उला यानी 3 और 4 रकात वाली नमाज में 2 रकातों के बाद तशाहुद की मिक़दार बैठना, तशाहुद की मिक़दार बैठना। 3 रकात वाली हम नमाज़ पढ़ रहे थे, हमसे मिस हो गया, दूसरी रकात में बैठा जाता है ना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जहन में नहीं होता है, हमें बैठना था, दूसरी रकात में हम बैठे नहीं, खड़े हो गए और क़िरात भी शुरू कर दी, अब याद आ रहा है हमें, तो अब हमें बैठना नहीं है, क्योंकि कायदा उला यानी 2 रकात के बाद बैठना कायदा उला ये वाजिब है। ये अगर मिस हो जाएगा तो फिर सजदा साहफ़ करके आप नमाज कंप्लीट कर लेंगे। समझ गए आप? कायदा उला यानी 3 और 4 रकात वाली नमाज में 2 रकातों के बाद तशाहुद की मिक़दार बैठना, ये भी वाजिब है। तशाहुद की मिक़दार बैठना, समझ रहे हैं आप? ये वाजिब है। और दोनों कायदों में तशाहुद पढ़ना, अत्तहियात पढ़ना। दूसरी रकात में जब हम बैठते हैं तो अत्तहियात पढ़ना, ये भी वाजिब है। आप और कायदा अखीरा में यानी सलाम फेरने से पहले जो अत्तहियात में बैठते हैं उसमें अत्तहियात पढ़ना, ये भी वाजिब है। अब क्या हुआ कि हम बैठे अत्तहियात में और अत्तहियात पढ़ना भूल गए, तो अब सजदा साहफ़ करेंगे और नमाज़ पूरी कर लेंगे। आगे देखें आप, इमाम को, ये इमाम के लिए, इमाम साहब के लिए है। इमाम को नमाज फ़ज्र, मैं आपको किताब से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब किताब में नमाज के वाजिबात देखेंगे, ये किताब रखी हुई है मेरे पास, मैं आपको किताब से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब आप किताब से किताब में भी यही वाजिबात आपको नमाज में मिलेंगे। जब आप किताब से मेरी इस स्पीच को मैच करेंगे ना, सुनेंगे किताब से, और जो लिखे हुए हैं 14 वाजिबात हर किताब में यही मिलेंगे, आपको अलग नहीं मिलेंगे, तो आप मेरी बात को आसानी से समझ लेंगे और किताब, जिस किताब से आप पढ़ेंगे उसको भी आसानी से समझ लेंगे और किसी को समझा भी सकेंगे। फिर उसके बाद जो वाजिब है वो है इमाम को नमाज फ़ज्र, मगरिब, इशा, जुमा, ईदैन, तरावी और रमज़ान शरीफ के वित्रों में आवाज़ से क़िरात करना। ये इमाम साहब के लिए। अगर इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं फ़जर की तो फिर उनको ज़ोर से क़िरात करना चाहिए। इशा की नमाज़ अगर इमाम साहब पढ़ा रहे हैं तो उन्हें ज़ोर से क़िरात करना चाहिए। मगरिब की पढ़ा रहे हैं तो ज़ोर से क़िरात, तरावी पढ़ा रहे हैं तो ज़ोर से क़िरात। अगर वो आहिस्ता पढ़ लें, जब मिसाल के तौर पर इमाम साहब थे, नियत बांधी मगरिब की और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लगे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लिए, तो अब वो आखिर में सजदा साफ़ करेंगे और नमाज़ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और ज़ोहर असर वगैरह में आहिस्ता पढ़ना, ज़ोहर की नमाज़ में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आहिस्ता से पढ़ना, असर की पढ़ा रहे हैं तो आहिस्ता क़िरात करना। अब जो इमाम साहब ने नियत बांधी ज़ोहर की नमाज़ की और ज़ोर से क़िरात शुरू कर दी तो फिर सजदा साफ़ करेंगे और नमाज़ कंप्लीट हो जाएगी। और आगे है लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज से अलहदा होना। अब नमाज हम ख़त्म करने जा रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो ये सलाम के साथ नमाज को ख़त्म करना ये वाजिब है। ठीक है। आगे देखें, नमाज वितर में कुनूत के लिए तकबीर कहना और दुआए कुनूत पढ़ना। हम जब दुआए कुनूत पढ़ने जा रहे होते हैं, वितर पढ़ रहे होते हैं, तो अल्लाह अकबर कहकर जो हाथ उठाते हैं, है ना, तो तकबीर ये जो कही जा रही है अल्लाह अकबर, तो ये अल्लाह अकबर कहना कुनूत के लिए ये भी वाजिब है। अगर हम अल्लाह अकबर हमने नहीं कहा तो वाजिब छूट गया, सजदा साफ़ करेंगे, नमाज़ कंप्लीट करेंगे। दुआए कुनूत पढ़ना ये भी वाजिब है। हमने दुआए कुनूत पढ़ने के लिए हाथ उठाया, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधे, दुआए कुनूत पढ़ना भूल गए, तैयात पढ़ना शुरू कर दी, है ना, या फिर ये हुआ कि हम रुकू में चले गए,
तो फिर भाई तीसरी रकात में हमें दुआ कुनूत पढ़ ली थी, अल्लाह अकबर, हमने ये नहीं कहा डायरेक्ट रुकू में चले गए, तो फिर आप वापस नहीं आएंगे, बल्कि आखिर में सजदा सहव करेंगे और नमाज कंप्लीट कर लेंगे। अब आखिरी जो वाजिब है, 14 होने वाले हैं, 14 हो चुके हैं, दोनों ईदों की नमाज़ों में ज़ायद तकबीर कहना, ये ईदैन की नमाज़ का मसला है। ईद की नमाज़ अगर हम पढ़ रहे हैं तो जो 6 तकबीरें ईद की नमाज़ में होती हैं, उन 6 तकबीरों को बोलना ये भी वाजिब है, ये भी वाजिब है। तो अगर ईदैन की तकबीरें मिस हो जाएँ तो भी सजदा सहव करना पड़ेगा। एक आखिरी वाजिब है फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए मुकर्रर करना। हम फ़र्ज़ नमाज जो पढ़ रहे होते हैं, ये आखिरी वाजिब है, 14 वाजिबात हो गए। हम फ़र्ज़ नमाज जो पढ़ रहे होते हैं तो उसकी पहली 2 रकातों में क़िरात करी जाती है। क़िरात के लिए मुकर्रर करना, पहली रकात और दूसरी रकात, अलहम्दु शरीफ पढ़ना और अलहम्दु शरीफ के बाद सूरत मिलाना। अब पहली रकात में या दूसरी रकात में हमसे कुछ रह गया पढ़ने को तो सजदा सहव होगा, तीसरी रकात में अगर कुछ रह जाएगा तो सजदा सहव नहीं करना होगा। तो ये थे नमाज के वाजिबात। अगर अब भी आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह कल की क्लिप में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ये चीज़ें थी जो आज मैंने बताई, इनमें से अगर एक भी चीज़ मिस हो जाए या बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएं तो आप सजदा सहव करेंगे और नमाज़ कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा सजदा सहव का टॉपिक क्लियर हो चुका है। सजदा सहव कैसे किया जाएगा वो आप जानते हैं। आखिरी रकात में जब हम अत्तहियात पढ़ लेंगे तो अत्तहियात पढ़ने के बाद सलाम फेरेंगे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, 2 सजदे करेंगे और 2 सजदे करने के बाद फिर अपनी नमाज़ पूरी कर लेंगे। ये सजदा सहव कहलाता है। तो अगर नमाज के अंदर कोई वाजिब मिस हो जाए या बहुत सारे वाजिबात मिस हो जाएं तो आप सजदा सहव करेंगे और सजदा सहव करने के बाद नमाज कंप्लीट कर लेंगे। मेरे भाइयों, मेरी ये फ़िक्र है कि आप हज़रात नमाज़ ठीक करें, अपने घरों में नमाज़ ठीक कराएं। पता होना चाहिए हर मुसलमान को कि ये नमाज की शर्तें हैं, ये नमाज के वाजिबात हैं, ये नमाज की सुन्नतें। तो सुन्नतें जब छूटेंगी तो सजदे सहव नहीं करना है। नमाज का अगर फ़र्ज़ छूट गया तो नमाज दोहरानी पड़ेगी, सजदे सहव नहीं करना है। नमाज की अगर शर्तें छूटेंगी तो नमाज स्टार्ट ही नहीं होती है। नमाज का अगर कोई वाजिब छूटेगा या बहुत सारे वाजिबात छूट जाएँ तब सजदे सहव करना है, अदरवाइज़ सजदे सहव नहीं करना है। दुआओं की दरख्वास्त है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।